न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाती है जब आग लगी हो सीने में। जब आपके सर पर किसी की यानी जॉब का भूत सवार हो जाएगा ना। मेरे 10 वाले स्टूडेंट है, छात्र हैं, भाई है, तो आप लोग इस सुन रहे हैं तो इस बात को गौर कीजिएगा कि जब आपके दिमाग में कुछ भी एक नशा, पढ़ाई के एक बहुत बड़ा नशा होता है, सबसे ज़्यादा नशीला पदार्थ है तो एजुकेशन है। आप इस क्षेत्र में जब इसको अब नशा लग जाएगा ना तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कलम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग लाल पीला हरा के चक्कर में मत पड़िए अभी, क्योंकि लाल पीला हरा आप लोग का साथ देने वाला ना है। 2 दिन का साथ है वो बहुत मजा है, बस उसके बाद तो कुछ नहीं है। सब जिंदगी आपको अपना निर्णय खुद करना है, अपने लाइफ को चयनित आप लोग को खुद करना है। तो अपने सबसे पहले अपने भविष्य को संवारिए और उसके बाद जब आप सक्सेसफुल हो जाइएगा तो लाल पीला हरा ऐसे ऐसे कितना लोग आएगा आपके साथ में आ जाएगा। तो आप लोग केवल कंसंट्रेट करके पढ़िए। आपका धर्म है, स्टूडेंट का धर्म होता है केवल पढ़ना, इधर उधर कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आप लोग लक्ष्य से अगर भटक जाइएगा तो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाइएगा। फिर हम कुछ दिन के समय के बाद फिर हम वैसे दोस्तों से आप लोगों को रूबरू कराएंगे कि जो आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आप लोग देख कर आपको हौसला का मतलब बुलंद करते रहेंगे। हमसे तो आप जुड़े हैं और जानते भी हैं, तो हम आप अपने बारे में क्या बताएं। हम तो एक स्टूडेंट है जो अभी पढ़ते हैं और आप लोगों के साथ हम दोस्त सबके लिए पढ़ाते हैं और बातचीत करते हैं। क्या कभी हमारा भी एजुकेशन चल रहा है, अभी हम सक्सेसफुल ना हुए हैं। और जब जिस दिन हमारा भी एम है तो हम अभी अपने एम के बारे में आपके साथ डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। जिस दिन हम भी अपना सफलता हासिल कर लेंगे उस दिन तो ये तो अपना चैनल है, क्या ये तो अपना चैनल है, आप लोगों को यही चैनल है, आप देखिएगा उस दिन। फिर भी हम लोग साथ में मिलेंगे, आप लोगों को साथ में बातचीत होगा। तो हम बात करें तो संघर्ष जब इंसान माँ के पेट में भी रहता है तो वहाँ भी संघर्ष करता है, मृत्यु तक भी संघर्ष करता है। संघर्ष जीवन का एक सबसे बड़ा बहुत मूल्य चीज है। जब तक आप जीवन है, आपका जीवन है, तब तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़िएगा तभी संघर्ष है, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। आप लोग देख लीजिए, पत्थर को देखिए, अगर पत्थर ऐसा ही बिगा होगा, पत्थर अगर ऐसा ही बिगा हो तो उसका कोई मूल्य नहीं है। उसको तराश कर और मंदिर में रख दिया जाए तो वहीं उसके हम लोग पूजा करते हैं माता के रूप में, चाहे कुछ के रूप में, उसको देवता के रूप में हम लोग मानते हैं। तो शिव भगवान है, क्यों पत्थर को पूजा जाता है। तो आपको भी उसी तरह पूजा जाएगा, कब, जब आप सक्सेसफुल इंसान बनिएगा तब। तो अभी आप लोग का एम होना चाहिए केवल पढ़ाई, अपने लक्ष्य के प्रति केवल आप लोगों का ध्यान होना चाहिए, इधर उधर कुछ ध्यान नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका दिमाग कंसंट्रेट करके पढ़िएगा तो आपके दिमाग में बहुत कुछ बात है। आप ही लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, कोई दरोगा बनेगा, कोई डीएसपी बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई नेता बनेगा, सब इसी में से न कोई बनेगा जी। देखिए कौन कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो वो कर सकते हैं कि बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग रही बात कि आपके पीछे लोग क्या कर रहे हैं, क्या हंस रहे हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप स्टूडेंट हैं तो आपका धर्म होता है केवल पढ़ना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। जब तक लक्ष्य अगर हासिल नहीं होता तब तक आप पढ़ाई कीजिए और लक्ष्य को अचीव कीजिए, और अचीव करने के बाद आप सक्सेसफुल इंसान बनिए। नहीं तो लाइफ एक समाज एक ऐसा आईना है कि आप गलती कीजिएगा तभी समाज आपको खोजेगा, सही कीजिएगा तभी। केवल आजकल आपको केवल सक्सेस बनिए, आपके पीछे हजारों की संख्या लाइन लग जाएगी, केवल सक्सेस बनिए। सक्सेस बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा। अपने टॉप लिस्ट में नाम लाने के लिए रात दिन एक करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग सक्सेस एक इंसान बनिएगा। नहीं तो ऐसे तो जिंदगी सबको जीना है, बेरोजगारी तो है ही है। आप लोग देखिए रहे हैं कितना बेरोजगारी है। नौकरी के एकदम एक फॉर्म डालने के ऊपर 10,000 लड़का सब, एक मतलब मान लीजिए कोई वैकेंसी निकल रहा था, कई लाखों में एकदम फॉर्म गिरता है। तो आपको सोचिए कि कंपटीशन कितना हार्ड हो गया है।
तो आप लोग मेरे 10वां के स्टूडेंट है, अगर किसी भी प्रकार की आप लोग को दिक्कत है, किसी भी प्रकार की, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपको एजुकेशन क्षेत्र से बहुत सी चीज़ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे और आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। तो किसी भी प्रकार की आप लोग को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उसका आकलन करेंगे और उसका हम समाधान करेंगे। रही बात एजुकेशन के क्षेत्र में, तो एजुकेशन के क्षेत्र में आप किसी भी चीज़ का नॉलेज लेना चाहते हैं तो हम आपको नॉलेज दे सकते हैं। गाइड के रूप में अगर हमको मानते हैं तो आपको हम गाइड और डायरेक्शन दे सकते हैं कि इस फील्ड में इस प्रकार चलिएगा तो जल्दी आप अपने सपने को साकार कर पाइएगा। तो ये चीज़ हम, अगर हमसे आप जुड़े हैं और हम आपसे जुड़े हैं तो हम लोग के बीच में एक बहुत सा बंधन, प्यार का बंधन बन गया है। तो हम लोग एक चीज़ को अपने लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे। तो अब चलेंगे हम अपने एक कदम आगे, अपने जो सेशन है, सेशन के बारे में अब स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अगर किसी भी प्रकार की, जैसे 10वां हुआ, इंटर हुआ, इसी प्रकार के आप लोग कंपटीशन क्षेत्र में भी जाना चाहता, हम अभी खुद कंपटीशन से जुड़ रहे हैं, हम भी कंपटीशन कर रहे हैं, हम भी मतलब एयरफोर्स का तैयारी किए, 1-2 नंबर से हमको भी चूक हो गया था, इसलिए अभी हम सक्सेसफुल ना हो, हम ना कहें कि हम सक्सेस हैं, क्योंकि बहुत लोग अपने आप को मतलब मान लीजिए बोर्ड के सामने आता है और पता चलता है कि वो सक्सेस ना है, तो हम दिखावा के बारे में हम नहीं चर्चा करेंगे। हम जब सक्सेस होंगे तो हम आपके सामने आएंगे, हमेशा आपके साथ जुड़े हैं, तो हम आप लोग के प्रदर्शन का आप लोग के सामने आएंगे, क्योंकि हम झूठ को नहीं बोलेंगे, हम झूठ भी नहीं दिखाना चाहते। हम सबसे पहले ये बात है कि जो सच है उस सच को दिखाइए और सच के बारे में बात कीजिए, झूठ के पीछे मत दौड़िए, क्योंकि एक सच को छुपाने के लिए हजारों की संख्या में आपको झूठ पढ़ना पड़ जाता है, फिर भी सच नहीं छुपता है। क्या? फिर भी सच नहीं छुपता है। तो अब तो हम लोग मोटिवेशन तो बातें कर लिए हैं, तो आप लोग केवल आपका कर्तव्य है पढ़ना पढ़ना पढ़ना, रात दिन एक कर दीजिए। आपके पास अब समय नहीं है, मार्च में शायद फरवरी में आप लोग का एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग एकदम जितना भी क्वेश्चन है उसको केवल रिवीजन कीजिए और पढ़ते रहिए और क्वेश्चन बैंक का सेट लगाते रहिए। ठीक, मेरे 10वां वाला स्टूडेंट है, भाई है, सब अगर सुन रहे होंगे तो आप लोग का केवल क्या करना है, इस समय आप लोग को कॉन्सेप्ट न रखें, केवल रिवीजन करना। मैथ है तो मैथ का रिवीजन कीजिए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है तो हम भैया है ऑब्जेक्टिव के लिए हम अभी जल्द ही क्वेश्चन बैंक का आप लोग के साथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन जब सॉल्यूशन मेरा आप चलता है तो एक क्वेश्चन में से कई प्रकार का हम क्वेश्चन डराइव करते हैं, ताकि किसी भी इस चैप्टर्स के अंतर्गत से किसी भी ऑब्जेक्टिव आप कहीं से भी आप डील कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना सेशन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो चैप्टर जो चल रहा था कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक चल रहा था। अब हम बात कर रहे थे कार्बन और उसके यौगिक में हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ लिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब फंक्शनल ग्रुप हम लोग का चालू है, तो फंक्शनल ग्रुप में हम लोग ब्रोमो, क्रोमो, आयोडो हम लोग देख लिए, क्लोरो आयोडो हम लोग देख लिए है, एल्डिहाइड ग्रुप भी देख लिया, अल्कोहल भी देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे कीटोन के और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस सेशन के माध्यम से हम लोग 2 टॉपिक आज क्लियर करेंगे। और आप लोग क्या कीजिएगा, अगर नहीं जानते होंगे कार्बन और उसके यौगिक के बारे में, तो आप लोग यूट्यूब पर जाइएगा, यूट्यूब खोलिएगा, AP क्लासेस सर्च कीजिएगा, मेरा वीडियो आएगा, उसमें तत्वों का आवत वर्गीकरण और बहुत सारा भी वीडियो है। तो उसमें क्या कीजिएगा, छोटा प्लेटफॉर्म है, इन्हों कहिए कि एकदम बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पर आकर हम कुछ बने ही छोटा है। तो संघर्ष है, मेहनत, अपना इतिहास अपने कलम से लिखना है, खुद अपना इतिहास रचना है, किसी की सहारे लेना नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर किसी का सहारा आप लोग लेते हैं तो वो एक दिन आपको हंसेगा। तो अपना इतिहास खुद से लिखिए, किसी के ऐसा काम कीजिए कि आपको देखने के लिए लोगों को कतार में लाइन लगना पड़े, आपको DP के लिए कोई तरस जाए, ऐसा आप लोग काम कीजिए। ठीक है, तो हम लोग कीटोन के बारे में आज के सेशन में चर्चा करेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे। और बहुत वीडियो देख लिया है, अगर यूट्यूब पर जाइए, AP क्लासेस सर्च कीजिए, उसके बाद बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबा दीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच जाएगा, अगर बेल आइकन ना दबाइएगा तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। और कमेंट सेक्शन में जाके
कमेंट कीजिए अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक, आइए हम लोग कीटोन के बारे में अब चर्चा करेंगे। कीटोन क्या है? कार्बोक्सिलिक हम लोग बात है तो फंक्शनल ग्रुप हम लोग का चालू है, तो कीटोन क्या है? CO, इसको हम संकेत देते हैं और इस प्रकार हम लोग दर्शाते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, ऐसे एरो के देने का मतलब, बॉन्ड का मतलब क्या है? दोनों तरफ कुछ ना कुछ जुटना चाहिए। क्या चाहिए? कुछ ना कुछ जुटना चाहिए। जैसे कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि क्या कर देता है, कहीं आर करके ऐसे करके मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ खाली है और दोनों तरफ कुछ ना कुछ जुटेगा। ठीक, आइए हम लोग इसके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। अब इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और CO होता है, क्या होता है? CO होता है, CnH2n+1 हो जाता है। और जो n बराबर का रखेंगे, हम n बराबर अगर 2 रखेंगे तब हमारा ये बन जाएगा। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ने के बाद क्या जोड़ देते हैं हम लोग? लास्ट में एनोन जोड़ देते हैं। क्या देते हैं? एनोन जोड़ देते हैं। अब जैसे हम लोग जोड़ देते हैं, जैसे मेथ प्लस एनोन, क्या हो जाएगा? अब हमको बनाएंगे इसको, अभी हम एनोन नहीं जोड़ेंगे, अभी हम बनाते हैं इसको फॉर्मूला से। अब देखिए 2 का मतलब क्या होगा? 1 1 1, क्या हो गया? अभी हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि कार्बन का जो हम लोग बात कर रहे थे, यह मीथेन। मीथेन में से एक हाइड्रोजन अगर कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। तो कार्बन कौगो है? एगो। कार्बन कौगो है? एगो। n बराबर कौगो रखना है? 2 गो। अब हम क्या करेंगे, इसको CH3 बॉन्ड एगो खाली है तो क्या हो जाएगा? यहाँ खाली है तो जुट जाएगा। CH3 बॉन्ड CO, फिर CH3 लिखेंगे, क्या हो जाएगा? CH3 लिखेंगे। अब कार्बन काउंट करेंगे कि कार्बन कौगो है। क्या कार्बन अब काउंट करेंगे तो कार्बन कौगो है? 1 2 3, कौगो है? 3 गो है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ क्या लिखेंगे? प्रोप। क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे। अभी क्या हो जाएगा? प्रोपनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपनोन हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, फिर CH3 लिखेंगे, CO लिखेंगे, अब यहाँ C2H5 लिखेंगे। हमको क्या करना है? खाली कार्बन काउंट करना है। 2 गो ये होगा, एगो कितना हो गया? 3 गो, एगो कितना हो गया? 4 गो। तो 4 गो क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे यहाँ? ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट प्लस एनोन। क्या लिखेंगे? ब्यूट प्लस एनोन क्या हो जाएगा? ब्यूटनोन। क्या हो जाएगा? ब्यूटनोन। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ब्यूटनोन। अब हम लोग देख लेते हैं, फिर कार्बन हम लोग ये हो गया, ब्यूटनोन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कार्बन 2 गो यानी 2 गो यानी 4, ये कितना? 4 गो, एगो 5 गो। अब कार्बन हम लोग C2H5 क्या लिखेंगे? C2H5 ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5 क्या हो जाएगा? कार्बन काउंट करेंगे, केवल कार्बन काउंट करना है। कब हो गया? 3 गो, 2 गो, एगो 3 गो, और 3 गो 2 गो 5 गो। तो प्रोप हो गया, बीट हो गया, क्या हो जाएगा? प्रोप यानी 5 नंबर पर कितना होता है? पेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंट प्लस एनोन क्या हो जाएगा? पेंटोनोन। क्या हो जाएगा? पेंटोनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटोनोन। इसी प्रकार हम लोग स्ट्रक्चर को बना लेंगे, और स्ट्रक्चर C2H5 का आप लोग बना लीजिएगा कि कार्बन 2 को होना चाहिए, इधर भी कार्बन 2 को, ऐसे करके आप लोग बना लीजिएगा। अगर इसी में किसी प्रकार की आपको समझ में नहीं है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, फिर पिछले वीडियो से हम समझाएंगे। अब आ गया हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं इसको। इसका जो संकेत होता है इस प्रकार हम लोग दर्शाते हैं। तो आइए हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब एटोन और कीटोन के बारे में आप लोग देख लिए हैं। अब हम लोग इसको हम लोग ऐसे करेंगे, कार्बन को गो है? एगो। ऑक्सीजन को गो है? कब है ऑक्सीजन? 2 गो है। क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड बनाया है, यहाँ भी डबल बॉन्ड बनाया है। क्या बनाया है? डबल बॉन्ड बनाया है। कार्बन 4 गो बॉन्ड बनाता है तो 4 गो बॉन्ड बनाया है। यहाँ खाली। खाली होने का मतलब है यहाँ कुछ ना कुछ जुटेगा। तो जुटेगा तो कौन सा जुटेगा? अब इसका हो गया समान सूत्र। कार्बोक्सिलिक अम्ल का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 C OH। क्या होता है? CnH2n+1 C OH होता है।
इसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट में हम लोग क्या जोड़ते हैं, एनोइक अम्ल लास्ट में जोड़ देते हैं। क्या बोलते हैं, एनोइक अम्ल। जीरो का मतलब क्या हो गया, एक हाइड्रोजन। तो अगर एक हाइड्रोजन यहाँ लिखेंगे COOH, तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे, मेथ। क्या बोलेंगे, मेथ। अगर हम यहाँ लिखते हैं मेथ प्लस एनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथनोइक। इसको हम क्या बोलते हैं, मेथनोइक। ऐसे ही हम बनाएंगे, क्या बोलेंगे, मेथनोइक। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेथनोइक। अब यहाँ हम बना देते हैं फिर हाइड्रोजन को, फिर CH3 लिखेंगे, COOH लिखेंगे। तो इसका जो नाम होगा, मेथ के बाद क्या हो जाता है, एथ। क्या हो जाएगा, एथनोइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लास्ट में एथनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, इसको एथनोइक अम्ल बोलते हैं। इसी प्रकार हम लोग बना देंगे। क्या बोलेंगे, अब आइए हम लोग इसके बारे में देख लिए और कीटोन के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लिए। तो ये फिर एक बार और चर्चा कर लेते हैं। यानी हम इसका कैसे बनाते हैं, इस प्रकार हम लोग बनाते हैं। खाली का मतलब है कुछ ना कुछ आगे पीछा जुटेगा। क्या जोड़ेंगे, आगे पीछा कुछ जोड़ा जाता है। जैसे हम मान लिया CH3 जोड़ दिए, CO बॉन्ड CH3, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें कार्बन को हम काउंट करेंगे। क्या जोड़ेंगे, कार्बन काउंट करेंगे, 1 गो 2 गो 3 गो, कितना होगा, 3 गो कार्बन हुआ। तो कार्बन 3 नंबर पर क्या होता है, प्रोपनोन। क्या हो जाता है, प्रोप हो जाएगा प्लस एनोन। क्या हो जाएगा, एनोन। तो बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपनोन। क्या हो जाता है, प्रोपनोन हो जाता है। क्या होता है, प्रोपनोन हो जाता है। इसी प्रकार CH3 और C2H5 जोड़ देंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग जोड़ देंगे। इसी तरह फिर आइए नीचे हम बनाते हैं CH3 CO और C2H5 अगर जोड़ देंगे तो इसका जो नाम क्या हो जाएगा, पर काउंट करेंगे, कितना हो गया, 2 गो, 3 गो, 4 गो। क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेनोन। क्या बोलते हैं, ब्यूटेनोन बोलते हैं। इसी प्रकार हम लोग स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग बारी बारी से आप लोग 10 तक बना लीजिएगा और नाम लिख लीजिएगा। आईपीएक नाम इसको हम लोग बोलते हैं, आईपीएक नेम। क्या बोलते हैं, IUPAC, यूपीएक नेम कहिए। इसको हम बोलते हैं अणुसूत्र। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अणुसूत्र। इसको बोलते हैं हम अणुसूत्र। और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम लोग देखिए, इसका सूत्र होता है CN12+1 COOH। तो अब आप लोग इसको देख लिए। इसमें किसी भी प्रकार को आप लोग को दिक्कत होगी, किसी भी प्रकार के आप लोग को दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में जाइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हम अब उसको सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करते रहिए। हम मिलाते रहेंगे अधिक दोस्तों से। और इस चैनल पर आने का मतलब क्या है कि इसमें वही चैनल ही है, आप लोगों के लिए चैनल बना है। आप लोग इतना लाड प्यार और दुलार दिया है, तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और दूर दूर तक इसको सोशल मीडिया से फैलाइए, ताकि अगर जो बच्चा अगर पीछे अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाया है तो इस मतलब वीडियो के माध्यम से वो कंसेप्ट क्लियर कर पाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।